Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning channel. In the last video we have learned about the respiratory system in human beings. In this video we will discuss some respiratory disorder. What are respiratory disorder? क्या होते हैं? Respiratory disorder जो है human beings के अंदर take place होते हैं due to the irritation in the air passageway और lungs या air passageway में irritation की वजह से human beings के respiratory system में बहुत ज़्यादा respiratory disorder produce होते हैं. उनमें से जो main respiratory disorders है उनको हम आज discuss करेंगे. उनमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है ब्रोंकिटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे स्पेशली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के इसमें एयर पैसेजवे जो है उनमें इन्फ्लेमेशन होती है स्पेशली ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में. इसकी कॉसेस क्या आ जाती है कि ये जो ब्रोंकियोटिस है वो मेनली कोस होता है ड्यू टू दी अनपोल्यूटेड एयर यानी कि स्मोक की वजह से एंड बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की. इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया वायरल या ये जो स्मोक है वो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के अंदर जो है म्यूकस की एक्स्ट्रा सेक्रीशन करते हैं. यहाँ पे देखें ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है और इनकी वजह से क्या होता है कि इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स की वॉल के अंदर जो है म्यूकस की एक्स्ट्रा सेक्रीशन हो जाती है विच रिड्यूसेस द डायमीटर ऑफ द ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स. उसकी वजह से क्या होता है कि द रेट ऑफ एयर ब्रीथिंग डिक्रीजेस, एयर ब्रीथिंग का रेट डिक्रीज हो जाता है. इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है? द सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकियोटिस आर कफ, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. अब हमारे पास ब्रोंकियोटिस 2 टाइप्स की होती है, अक्यूट ब्रोंकिटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकिटिस. अक्यूट ब्रोंकिटिस में क्या होता है कि ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक रहती है और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज नहीं होता, मगर इन क्रोनिक ब्रोंकियोटिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डैमेज एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 वीक्स टू अबाउट 2 years, 2 साल तक भी रह सकती है. दूसरा हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाता है एम्फेसीमा. एम्फेसीमा क्या होता है कि एम्फेसीमा जो है हमारे पास लंग डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलाई आर डीजनरेटेड विच रिजल्ट टू फॉर्म लार्जर सैक्स दस डिक्रीज द नंबर ऑफ एल्वियोलाई. इसमें क्या होता है कि आप इस पिक में देखें ये हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, मगर एम्फेसीमा में क्या होता है कि एल्वियोलाई डीजनरेटेड होती है जिसकी वजह से क्या होता है एल्वियोलाई के अंदर लार्ज सेक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे नंबर ऑफ एल्वियोलाई डिक्रीज हो जाता है. जब नंबर ऑफ एल्वियोलाई डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर है जो हमारे पास गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. इसमें क्या होता है कि पेशेंट वॉकिंग के दौरान जो है ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं और इसके जो हमारे पास कॉसेज हैं वो होती हैं लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ लंग्स बाय स्मोकिंग एंड पोल्यूटेड एयर. कि इसमें लंग्स के अंदर लॉन्ग टर्म इरिटेशन होती है किसकी वजह से? स्मोकिंग और पोल्यूटेड एयर की वजह से होती है. अब इसके हमारे पास ट्रीटमेंट में यही आ जाता है या प्रिवेंशन में यही आ जाता है कि स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए और पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए. थर्ड हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आ जाता है निमोनिया. निमोनिया इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ वन और बोथ लंग्स. ये लंग्स का है, अगर इसमें एक लंग डैमेज हो तो उसे हम सिंपल निमोनिया कहेंगे और अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हो तो उसे हम डबल निमोनिया कहते हैं. अब इसके कॉसेस में क्या आ जाता है? निमोनिया किस वजह से होता है? दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते क्या होता है कि एल्वियोलाई के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरल या जो फंगस होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और एल्वियोलाई के अंदर ग्रो करते हैं जिससे क्या होता है कि ये लंग्स टिश्यू को डैमेज कर देते हैं और जो लंग्स है वो फिल्ड हो जाता है विद फ्लूइड और पस या फ्लूइड से जो लंग्स है वो फिल्ड हो जाते हैं. इसके सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कोल्ड, फीवर, कफ, स्नीजिंग एंड सोर थ्रोट. अब बैक्टीरिया की इसके लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद होती है इसकी प्रिवेंशन के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं. ओके, फोर्थ हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाता है एस्थीमा. एस्थीमा हमारे पास एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी फील करता है विद सडन अटैक ऑफ कफिंग. और ये एस्थीमा का जो अटैक है वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद होता है. इसमें जो पेशेंट है वो दोनों एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों में जो है डिफिकल्टी फील करता है और इसकी कॉसेस क्या होती है? इट मेनली कॉज ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ पोलन्स,
हाउस होल्ड डस्ट जिसमें फंगस वगैरह के पोर मौजूद हो सकते हैं, और स्मॉल आर्थ्रोपोड की वजह से जिसे हम माइट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकियाई की जो वॉल है उसके अंदर म्यूकस सेक्रीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एयर पैसेज वे जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए पेशेंट को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में डिफिकल्टी फील होती है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है। इसके अलावा ब्रोंकियोल डायलेटर इनहेलेटर फ्रॉम एरोसील केन्स, ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लंग कैंसर। लंग कैंसर इज द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन का सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर है वो होता है लंग कैंसर। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है वो अपनी इस ट्यूमर की सेल डिवीजन इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी रैपिड सेल डिवीजन की वजह से लंग्स के अंदर एयर पैसेज वे को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसकी जो मेनली कॉजेज होती है वो स्मोकिंग होती है। सबसे बड़ी वजह लंग कैंसर की स्मोकिंग होती है, और इनहेलेशन ऑफ पोल्यूटेड एयर। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 90% लंग कैंसर उन पर्सन को होता है जो कि पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में यही होता है कि उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए, या लंग्स का वो पोर्शन जो कार्सिनियस होता है उस पोर्शन को रिमूव कर दिया जाए, ताकि वो जो ट्यूमर है वो मजीद लंग्स के अंदर ना फैले। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, कि स्मोकिंग के लंग्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसकी मेन कॉज जो होती है वो स्मोकिंग ही होती है। स्मोकिंग जो है अब हमारी स्मोकिंग इसलिए हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं सिगरेट के अंदर, स्मोक्स के अंदर, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो स्मोकिंग की वो से होता है, स्मोकिंग के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर कॉसिंग होते हैं, जो कि मेनली लंग कैंसर का बाइस बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं निकोटीन। निकोटीन जो है सिगरेट्स के अंदर, स्मोकिंग के अंदर मौजूद होता है, जो कि बाइस बनता है कैंसर ऑफ लेरिंग्स, ऑरल कैविटी, ब्रेस्ट, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के कैंसर का बाइस बनता है। नेक्स्ट स्मोकिंग के अंदर मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड टिश्यूज को तो जाहिर है वो हार्मफुल साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्मोकिंग के अंदर मौजूद होती है वो मेनली कॉज होती है एम्फीसीमा की। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड जो स्मोकिंग के अंदर मौजूद होते हैं वो रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर जो सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि एयर को जो है फिल्टर करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब इस सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एयर जो हम इनहेल करते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएगी, और फिर वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का बाइस बनेगी। तो ये हमारे पास थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो, पसंद आ गया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।